छात्रों से टेलीग्राम पे एनजीओ पैसे मांग रहा है। तो मेरी यही शिकायत आदित्य रंजन से भी थी। 5 रुपया नहीं दिए, पता है? अब 20 करोड़ लेने की बात करते हो, बकवास की बातें हैं खाली। 24 अगस्त 2025 नई दिल्ली का रामलीला मैदान। देश की राजनीतिक उथल पुथल और ऐतिहासिक बदलावों का गवाह रहा ये मैदान देश भर से आए युवाओं की भीड़ से पटा था। ये सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्र थे जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ इस उम्मीद में दिल्ली आए थे कि इनके साथ इंसाफ होगा, इनकी पीड़ा सुनी जाएगी, ताकि फिर अगली बार जब ये परीक्षा देने जाएं तो इनकी सालों की मेहनत एग्जाम सेंटर पर होने वाली गड़बड़ियों और धांधलियों की भेंट ना चढ़ जाए। लेकिन शाम होते होते ये आंदोलन जब ढला तो इन उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। पुलिस ने इन छात्रों के साथ जो किया सो किया। जिन शिक्षकों के भरोसे ये दिल्ली आए थे, जो इनकी रहनुमाई का बिगुल बजाते नहीं थकते थे, जिन्होंने इन बच्चों को ये भरोसा देकर दिल्ली बुलाया था कि तुम आओ, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, वो आपस में ही भिड़ पड़े। किसी ने चंदा वसूली का आरोप लगाया तो किसी ने आंदोलन से भागने का, किसी ने कहा कि बच्चों से झूठ बोला गया तो किसी ने कहा कि आंदोलन का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। कोई रील बना रहा, कोई शेर पढ़ रहा और हर कोई दावा कर रहा कि वो नहीं, हम हैं आपके सबसे बड़े शुभचिंतक। हर तरफ से वीडियो जारी किया जा रहा है, एक दूसरे को कोसा जा रहा है, लेकिन इस पूरी लड़ाई में वो मुद्दा कहीं खोसा गया है, वो उम्मीद कहीं कुचल दी गई है, वो भरोसा टूटकर बिखर गया है जो लेकर छात्र दिल्ली आए थे। भरोसा, उम्मीद और मुद्दा कि न्याय होगा, जो अभी भी हमारे सामने एक बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़ा है। आज खबरगांव समाचार में हम बात करेंगे उन्हीं छात्रों की, उन मुद्दों की, उस भरोसे की जिसे लेकर वो दिल्ली आए थे, जो उन्होंने हमें कल बताया था, और पूछेंगे वो सारे सवाल जो अभी भी बरकरार हैं, और पूछेंगे सवाल उन टीचर से भी जिनके भरोसे छात्र दिल्ली आए और क्यों वो अब आपस में ही लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि इस आंदोलन का मकसद क्या था? एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, अपनी राजनीति चमकाना, या फिर समस्याओं का समाधान तलाशना? रामलीला मैदान में कल रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन अचानक से खत्म हो गया? टीचर्स वीडियो बनाकर एक दूसरे पर सवाल उठाने लगे और जब हमने उनसे बात की तो क्या चौंकाने वाली बातें पता चली। क्या इस आंदोलन की आड़ में चंदा वसूली का खेल चल रहा था? क्या बच्चों से ये बात छिपाई गई कि परमिशन केवल 5 बजे तक की है और उन्हें रात के अंधेरे में पुलिस के सामने झोंक दिया गया? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात एसएससी प्रोटेस्ट की। लंबे समय से एग्जाम में गड़बड़ियां, टेक्निकल ग्लिचेस, आउट ऑफ सिलेबस सवाल, एग्जाम सेंटर की जर्जर हालत को लेकर प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थी कल यानी 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए। ये छात्र देश भर से आए थे। छात्रों के समर्थन में कई छात्र नेता, टीचर्स, छात्र संगठन भी रामलीला मैदान में जमा हुए थे। इन छात्रों का कहना था कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है उसमें तरह तरह की अनियमितताएं यानी इर्रेगुलरिटीज हैं। एक नज़र इन गड़बड़ियों पर भी मार लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद छात्रों को पता चल रहा है कि उनका सेंटर बदल गया है। किसी का माउस काम नहीं कर रहा, किसी का कंप्यूटर नहीं चल रहा, किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो किसी के सामने पूरा सवाल ही नहीं आया। छात्रों से सुनिए एग्जाम के दौरान उनके साथ क्या हुआ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एसएससी 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 एसएससी। आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ, सिलेक्शन फेज का जो भी हुआ था जुलाई में, जो 13 फेज का था, क्या दिक्कतें आई आपको? 25 नंबर एग्जाम था, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। 10th लेवल का सेंटर बदल दिया सुबह सुबह ही। सुबह सेंटर बदल दिया। मतलब पहले आपको कोई और सेंटर दिया पहले गया? आरके डिजिटल सेंटर था जो कि शक्ति में पड़ता है, लेकिन सुबह ही वो सेंटर उन्होंने पवन गंगा कर दिया। कितनी देर पहले एग्जाम? 1-2 घंटे पहले ही। 1-2 घंटे मतलब आप निकल चुकी होंगी हाँ, रास्ते में। उसके बाद जो 12th लेवल का था
और जो ग्रेजुएशन लेवल का था वो आरके डिजिटल में ही था, वो चेंज नहीं हुआ था। जैसे मैंने एंटर किया है और वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि डेटा फाउंड नहीं है, आपका यहाँ पे नाम ही नहीं है, तो मैं फिर वापस आई हूँ। फिर मैंने फिर से मैं चेक कराया तो तब भी उन्होंने सेंटर चेंज मतलब कर आप दिया। सेंटर पे पहुंच गई थी? हाँ, अंदर एंट्री कर लिया और तब वो बोले सेंटर चेंज कर दिया। ये पहले भी ऐसा होता रहा है या पहली बार? पहली बार ही हुआ, एडीक्यूटी के टाइम पे हुआ, टीसीएस के टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले मतलब आप कितने साल से एग्जाम दे रही हैं? 2023 में दिया था मैंने, 24 में भी दिया था, 25 में जो दिया है सब एडीक्यूटी के अंदर जो दिया है, ऐसा ही पहली बार हुआ है। तो फिर आप सेंटर पे अपने पहुंच पाए दूसरे? नहीं पहुंच पाए ना, उन्होंने टाइम पर कितनी दूर गया था सेंटर? कम से कम 2 घंटा लगता वहाँ पहुँचने में। 2 घंटा चेंज कर दिए। ये सब आप पहले भी सुन चुके होंगे, क्योंकि बीती जुलाई के आखिरी हफ्ते से ही एसएससी के छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया था। 31 जुलाई को हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर टीचर्स को हिरासत में लिया गया। इसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, डीओपीटी मिनिस्टर से बात हुई, एसएससी चेयरमैन से बात की गई। सबने सुधार का वादा किया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। अगस्त के पहले ही हफ्ते में स्टेनो का एग्जाम हुआ और फिर से वही दिक्कतें। छात्रों और टीचर्स के आरोप अभी भी वही हैं। एग्जाम सेंटर्स दूर दराज इलाकों में देना, एग्जाम सेंटर्स की जर्जर हालत, एडुकेटी जो संस्था पेपर कंडक्ट करवाती है उस पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा छात्रों ने यह भी बताया है कि पेपर में उनसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाते हैं और उसकी शिकायत करने के लिए कोई ग्रीवियंस सेल भी मौजूद नहीं है। जिसके बाद 24 अगस्त को फिर से आंदोलन का ऐलान हुआ। इस बार टीचर्स के साथ साथ छात्रों को भी दिल्ली बुलाया गया। इस प्रदर्शन के आयोजक थे बहुत सारे टीचर्स, लेकिन एक जो नाम प्रमुख है वो है आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को मैथ्स पढ़ाते हैं। प्रदर्शन के दौरान लगभग सारे नामी टीचर्स मंच पर आए जो एसएससी की तैयारी कराते हैं। इन टीचर्स ने क्या कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त आदित्य रंजन सर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं की भीड़ है। आज का जो प्रोटेस्ट है सर, ये क्या मतलब आपकी डिमांड्स है और कब तक ये चलेगा? अभी आप लोगों ने देखा कि एसएससी ने नया वेंडर को पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी, जिसका नाम है एडुकेटी। और एडुकेटी के हाथ में जब से पेपर आना शुरू हुआ है तब से सारी अनियमितताएं आनी शुरू हो गई है। सबसे पहली दिक्कत तब आई थी जब बच्चों को 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा गया। अब सोचिए, एक दिल्ली का बच्चा या राजस्थान का बच्चा, यूपी बिहार का बच्चा अंडमान निकोबार कैसे जा सकता है पेपर देने? और इन्होंने सेंटर इतने दूर दिए जहाँ पर जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। मतलब आदमी मर जाए लेकिन पेपर ना दे पाए, हौसला ऐसा तोड़ो। उसके बाद में जब आप कैसे भी करके सेंटर पहुंच जाते हैं तो हालत ऐसी है, घुटने भर का पानी लगा है, ट्रैक्टर पर चल के जाना पड़ रहा है। सेंटर की दुर्दशा ऐसी है कि नीचे आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में सेंटर है, पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हैं, एक हाथ में सिगरेट पी रहा है, दूसरे हाथ से एडमिट कार्ड चेक कर रहा है। मतलब स्टैंडर्ड जो है पूरा स्टैंडर्ड पूरा खत्म है। अंदर जब आप जाते हैं आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, ऐसी है। अब सोचिए कि जब मोबाइल ही आप लेके जा सकते हो तो पेपर निष्पक्ष कैसे करा पाओगे? पूरा कॉम्प्रोमाइज है, पूरा एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। आप ये देखो, इसके बारे में मैंने पूरा सबूत भी अपने वीडियो में दिखाया। मैंने सारी बातें भी बताई कि कैसे पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, रेट क्या चल रहा है, एक एक बात मैंने सबूत के अंदर में सारा कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनका सेंटर अचानक से बदल दिया गया, तो इस पर एसएससी चेयरमैन ने ये कहा था कि भाई हमने इसलिए कर रहे हैं ताकि पेपर कॉम्प्रोमाइज ना हो, लीक ना हो। बिल्कुल वाहियात बात है, क्योंकि इनके पास सेंटर नहीं है और कोई बात नहीं है, ये बहाने हैं। इसके पहले भी पेपर होते थे। ये सारी की सारी बेतुकी बातें। अब सोचिए कितनी बेतुकी बात डायरेक्टर ने की। हमने ये कहा कि गलत सवाल आप पूछते हैं तो बच्चा 100 रुपया क्यों देगा? फॉर्म भरने का भी फीस 100 रुपया, हर एक गलत सवाल के लिए भी 100 रुपये। तो उन्होंने कहा जी हमको पैसे कलेक्ट करके रोड बनाने होते हैं। अब ऐसे स्टेटमेंट अगर कोई ब्यूरोक्रेट देगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे इससे? सरकार से क्या उम्मीद करेंगे ऐसे लोगों से? और क्या उम्मीद है कि यहाँ पर ये पेपर अच्छा कंडक्ट करें? क्या डिमांड्स हैं अभी आप लोग जो? एडुकेटी को हटाओ, पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी है यहाँ पर कि फेयर एग्जाम सिस्टम हो, सही तरीके से कैलेंडर आए, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो। जैसे चुनाव फिक्स होते हैं, कितने समय में इतने समय में हो जाएगा, रिजल्ट इतने में आ जाएगा, वैसे ही बच्चों का भी यहाँ पर पूरा रिजल्ट फिक्स हो। इस प्रदर्शन के बाद देर रात सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर किए जाने लगे जिनमें पुलिस और छात्रों की झड़प होती देखी जा सकती है। छात्रों और टीचर्स ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वही किया जो लगभग हर प्रदर्शन में होता रहा है, लाठीचार्ज। जनसत्ता की खबर के अनुसार शाम को पुलिस ने छात्रों को हटने के लिए कहा और उसी दौरान ये बहसबाजी और झड़प शुरू हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि रामलीला मैदान में हजारों लोग जमा थे। प्रशासन ने तय समय सीमा के बाद प्रदर्शन खत्म करने का निर्देश दिया था, लेकिन करीब 100 लोग नहीं हटे। बार बार समझाने के बावजूद जब वो डटे रहे तो पुलिस ने कार्रवाई की और 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन जितनी चर्चा इस प्रोटेस्ट और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा रात को टीचर्स के बीच हुए विवाद की है।
ये विवाद हुआ मैथ्स पढ़ाने वाले आदित्य रंजन और अभिनय सर के बीच। देर रात दोनों ने एक दूसरे पर क्या क्या इल्जाम लगाए, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जिसके बाद खबर गांव के हमारे साथी गौरव, जेरी और पंकज ने अभिनय शर्मा से इस विवाद पर एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान अभिनय शर्मा ने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला है। तो इस विवाद की शुरुआत जहां से हुई, पहले वहीं से शुरू करते हैं। शाम को 8 बजे के करीब एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को 2 गुटों में बांट दिया। छात्रों ने इस आंदोलन का लंबे समय से समर्थन कर रहे टीचर्स आदित्य रंजन और अभिनय शर्मा ने प्रोटेस्ट के मुद्दों पर बात करने के बजाय एक दूसरे पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। अभिनय ने कल रात YouTube पर एक लाइव वीडियो अपलोड किया और उसमें लगभग चीखते हुए दावा किया कि आदित्य रंजन ने छात्रों को भड़काया है। जब इजाजत 5 बजे तक की थी तो वो उसके बाद भी रामलीला मैदान में क्यों थे। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि रील्स के जरिए वायरल होने की कोशिश की जा रही है। अभिनय ने कहा कि उन्होंने खुद कई छात्रों को शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास थाने से रिहा करवाया है। इसके जवाब में आदित्य रंजन ने कहा कि जो लोग 2 बोतल पानी नहीं भिजवा पाए वो उन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभिनय सरकार से सवाल करे, उनसे नहीं। आदित्य रंजन के समर्थकों का कहना है कि वो अपनी नौकरी के लिए नहीं बल्कि छात्रों के हित के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिनय ने यह भी कहा कि वो अब से किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। खबर गांव में हमारे साथी गौरव श्यामा पांडे ने इन तमाम मुद्दों को लेकर अभिनय से बात भी की। अभिनय ने आरोप लगाया कि आंदोलन के लिए परमिशन कितने बजे तक की है, इसे साफ साफ नहीं बताया गया। साथ ही एक एनजीओ के कुछ लोग बच्चों से टेलीग्राम पर चंदा वसूली कर रहे थे। उन्होंने इस आंदोलन के आयोजनकर्ताओं की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए। अभिनय ने उन सवालों के जवाब भी दिए जो उन पर उठ रहे थे कि जिस वक्त बच्चे हिरासत में लिए जा रहे थे वो कहाँ थे। हमारे बीच के बैंकर गुरुकुल टीम है जिसमें आदित्य रंजन है जो मेन ऑर्गेनाइजर फ्रंट से दिख रहे थे, बट कागजों में जो ऑर्गेनाइजर थे वो इंसाफ करके एक एनजीओ है वो था। अच्छा। और वहीं आंदोलन के बीच में फंडिंग की बात करना और क्यूआर कोड से पैसा और ये सब चीजें, क्या छात्रों से पैसे मांगे गए? छात्रों से टेलीग्राम पे एनजीओ पैसे मांग रहे। तो मेरी यही शिकायत आदित्य रंजन से भी थी कि आपने इन एनजीओ वाले लोगों पे भरोसा किस बिहाफ पे किया। कल को मुझे आके भी 100 लोग बोलते हैं कि हम ये आंदोलन कर देंगे, तमाम संगठन, क्या लगता है आपको, मुझे आके तमाम संगठन बोलते हैं, पार्टियों, विपक्ष की पार्टियों, इन सबका तो काम है कि देश में हर वीक एक आंदोलन करा के दिखाया जाए कि सरकार क्या कर रही है, और यही लोग आंदोलन का अंत कर देते हैं। इनकी औकात नहीं होती कि ये बहुत लंबे समय तक बैठे। इन्हीं के बीच के लोग आके आतंक काटेंगे, नारेबाजी करेंगे, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे, धमकियां पुलिस को देंगे ताकि आंदोलन खत्म हो। मैंने इससे पहले भी आंदोलन किए। आप एक आंदोलन का वीडियो कभी दिखाइए जिसमें पुलिस ने हाथ। देखिए, हमारी लड़ाई, फिर मैं कहूँगा, पुलिस से नहीं, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है कि उन्हें बाहर फेंकना है। हमारी लड़ाई अपने ही घर में अपनी ही सरकार से, और उसको हटाने की नहीं, जगाने की है कि भैया आपका एजुकेशन सिस्टम चरमरा चुका है। चुनाव में आप सरकारी नौकरी के सपने बेचते हो और उसके बाद आप बेरोजगारों को गड्ढे में पड़े रहने देते हो, उस पर कोई काम नहीं करते। एक नौकरी को आप 4-5 साल का प्रक्रिया बना देते हो कि पहले नोटिफिकेशन निकाल के केवल फीस वसूलते हो, एग्जाम की कोई डेट उसमें नहीं होती। इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने कहा कि कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने आपका हाथ पकड़ा। यही सवाल भी उठ रहा है कि क्यों अभिनय सर का पुलिस ने हाथ नहीं पकड़ा जब बाकी टीचर हिरासत में लिए गए या छात्रों को डिटेन किया गया। अभिनय सर कहाँ थे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। मैं वहीं था, आप देखेंगे कि मैं एसीपी के साथ चल रहा हूँ उससे 30 सेकंड पहले, और वो कह रही हैं कि हम किसी पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, अभिनय सर दिमाग से चलते हैं। उनको पता है कि अगर रामलीला मैदान में बैठना है तो फिर 2 दिन की 3 दिन की परमिशन हो। अन्ना हजारे साहब के पास भी, जैसा मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चलता है, कि 12 दिन की परमिशन थी। अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो फिर जंतर मंतर पे बैठते 1 से 5, और 10 से 1 तो जंतर मंतर पे बैठ के फायदा होता। रामलीला मैदान में कोई 10 से 5 थोड़ी बैठने गए थे। इसी तरह के सवाल नीतू सिंह पर भी उठे। वो भी आंदोलन में शामिल होने आई थी, लेकिन जब पुलिस बच्चों को उठाने लगी तो वो वहां नहीं थी। उन्होंने भी अपनी गैर मौजूदगी के पीछे की वजह बताई। एक वीडियो शेयर कर उन्होंने उन बच्चों की आलोचना की जो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे और लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि नीतू सिंह कहां थी जब पुलिस ने एक्शन लिया, तो वो क्या कर रही थी, उन्होंने लाठियां क्यों नहीं खाई।
जवाब में नीतू सिंह ने कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान दोपहर में वो वहीं पर थी, शाम के 5 बजे भी वो प्रोटेस्ट में ही थी। लेकिन नीतू सिंह के मुताबिक इसके बाद कुछ अधिकारियों द्वारा उन्हें डिजिटली डिटेन कर लिया गया। हालांकि उन्हें किसने डिटेन किया, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। अपने इस वीडियो में उन्होंने टीचर आदित्य रंजन के साथ अपनी बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया, जिसमें वो प्रोटेस्ट की परमिशन कॉपी मांग रही थी। नीतू सिंह का दावा है कि ये कॉपी उन्हें नहीं मिली, यानी उन्हें नहीं बताया गया कि प्रोटेस्ट की परमिशन 5 बजे तक की ही है, ऐसा उनका दावा है। नीतू सिंह ने टीचर्स और बच्चों पर हुई एफआईआर के बारे में भी बताया। उनका कहना है कि ये एफआईआर 18 टीचर्स पर दर्ज हुई है, जिनमें से वो भी एक हैं। इसके अलावा 44 बच्चे हैं जिनका नाम एफआईआर में है, जिसका वो विरोध कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस वीडियो में एफआईआर की कॉपी शेयर करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इससे जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर एफआईआर हुई है, उनकी पर्सनल डिटेल लीक हो सकती है। कुल मिलाकर मामला इतना है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन तो हुआ, लेकिन टीचर्स को आपस में ही क्लैरिटी नहीं थी कि हो क्या रहा है, करना क्या है। हजारों छात्र जो मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब 2 टीचर्स की वजह से 2 गुटों में बढ़ते दिख रहे हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि रामलीला मैदान में हुए प्रदर्शन और पुलिसिया कार्रवाई पर नेताओं ने क्या कहा। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में आगे आए। उन्होंने एक्स पर लिखा, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय। मिला क्या? लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को ना देश के युवाओं की चिंता है, ना उनके भविष्य की। क्यों हो? यह सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर लिखा है, एसएससी परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गई। सोचिए, जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थी, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया। तो ये था एसएससी प्रोटेस्ट का पूरा तिया पांचा, जिसमें बच्चों को टीच करने वाले ही चीट करने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आपका इस प्रोटेस्ट और उसके आफ्टरमैथ पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का खबरगांव समाचार बस यहीं तक। आपको यह खबरगांव समाचार कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।